हिंदी हॉरर कहानी अमावस की रात। करौंदीपुर एक छोटा शांत सा गांव जो दिन में जितना जीवंत लगता है रात में उतना ही डरावना हो जाता है। लेकिन अमावस की रात की बात ही कुछ और है। उस रात गांव की गलियां वीरान हो जाती हैं, दरवाजे बंद और खिड़कियां जाम कर दी जाती हैं। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना है कि हर अमावस की रात एक प्राचीन तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा वापस लौटती है। उसका आतंक सालों पहले पूरे गांव पर छाया था। कहते हैं उसने शमशान के पास एक कुएं में अपने तांत्रिक प्रयोग किए थे और उसी में उसकी मौत भी हुई, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अर्जुन, जो शहर में पला बढ़ा है, गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव आया है। उसे इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं, वो इन्हें ग्रामीण अंधविश्वास मानता है। दादी, ये सब बस कहानियां हैं, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होता, अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन उसकी दादी गंगा देवी सख्त स्वर में कहती हैं, बेटा, भैरवनाथ सिर्फ कहानी नहीं है, मैंने उसकी परछाई अपनी आंखों से देखी है। हर अमावस को वह लौटता है और किसी न किसी को ले जाता है। अर्जुन ये सब सुनकर हंस देता है, लेकिन उसके दोस्त बबलू और चिंटू जो गांव में रहते हैं अर्जुन को चुनौती देते हैं। अगर तुझ में दम है तो इस अमावस की रात चल कुएं के पास, देखेंगे कौन डरता है। अर्जुन साबित करना चाहता है कि डरना बेवकूफ़ी है, वह मान जाता है। लेकिन उसे नहीं पता इस बार की अमावस सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक दरवाज़ा है उस दुनिया का जो इंसानों की नहीं। क्या अर्जुन इस रहस्य को समझ पाएगा? क्या वाकई कोई आत्मा लौटती है? कहानी अभी शुरू हुई है। अमावस की रात में। बहुत बढ़िया, आइए हम अमावस की रात की कहानी को उसी रहस्यमय, डरावने और सिनेमाई अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। यह अगला भाग कहानी को और गहराई देता है, चरित्रों का चित्रण करता है, डर को महसूस कराता है और आपको कहानी में पूरी तरह डुबो देता है। अमावस की तैयारी। अमावस की रात पास आ रही थी। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। पशु पक्षी भी जैसे कुछ अनहोनी को भांप चुके थे। गंगा देवी एक पुराने संदूक से कुछ निकाल रही थीं, लकड़ी की छोटी सी डिबिया जिस पर लाल धागा लिपटा हुआ था। डिबिया खोलते ही तेज कपूर और नीम की गंध हवा में घुल गई। ये क्या है दादी? अर्जुन ने पूछा। ये है तांत्रिकों की रक्षा तावीज, इसे पहन लेना। भले ही तू मजाक समझता हो, लेकिन ये तुझसे ज्यादा जानता है, दादी बोली। आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने तावीज तो ले लिया, लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। इतना डर किस बात का? रात के 8 बजे अर्जुन, बबलू और चिंटू घर से चुपचाप निकले। टॉर्च, माचिस और मोबाइल साथ में था। सबके दिलों में हल्का डर था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। गांव की गलियां पार करते हुए वे शमशान की ओर बढ़े, जहां वो पुराना कुआं था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी औरत मिली जो बड़बड़ा रही थी, मत जाओ मत जाओ, उस कुएं के पास वहां सिर्फ मौत है। पगली होगी, चिंटू फुसफुसाया और तीनों आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठहरने लगी, पत्तों की सरसराहट थम गई। दूर कहीं उल्लू ने आवाज दी और फिर सन्नाटा। अचानक एक तेज बदबू हवा में घुल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये बदबू कहाँ से आ रही है? बबलू ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा। कुएं से, अर्जुन ने कहा और टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर फेंकी। एक जोरदार चीख गूंजी। तीनों बुरी तरह चौंक गए। बबलू टॉर्च लेकर कुएं के पास झांका ही था कि वो अचानक गायब हो गया। बबलू, चिंटू चिल्लाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन कुएं के पास गया, अंदर कुछ नहीं था, बस गूंजती हुई आवाजें और अंधेरा। पल भर बाद बबलू खुद चलकर बाहर आया, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, चेहरा भावशून्य और आवाज बदल चुकी थी। भैरवनाथ लौट आया है, बबलू बड़बड़ा रहा था। अर्जुन और चिंटू पीछे हट गए। बबलू की हरकतें अब इंसानी नहीं थीं, वह जमीन पर घिसटता हुआ चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसका मुंह बुदबुदा रहा था, कोई पुराना तांत्रिक मंत्र। अर्जुन ने चिंटू का हाथ पकड़ा और दोनों गांव की तरफ दौड़े। हवा अब तेज हो चुकी थी, पेड़ झूम रहे थे, जैसे कोई आंधी आने वाली हो।
गांव पहुंचते ही अर्जुन ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कांपते हाथों से वही डिबिया उठाई और कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, शमशान में तावीज को उस कुएं पर बांधना होगा जहां से वो लौटा है, तभी उसकी आत्मा फिर बंद होगी। अर्जुन डर चुका था, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। चलो दादी, इस बार भैरवनाथ को हमेशा के लिए विदा करेंगे। अंतिम संघर्ष। शमशान की आग और तांत्रिक की राख। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ काली स्याही और चमगादड़ों की परछाइयां। अर्जुन और गंगा देवी तावीज और गंगा जल से भरी छोटी सी शीशी लेकर शमशान की ओर बढ़े। चिंटू घर में छुपा बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। शमशान घाट तक पहुंचते ही चारों ओर धुंध फैल गई। पेड़ हिल रहे थे, जमीन कांप रही थी। दादी, ये सब हो क्या रहा है? अर्जुन का गला सूख गया था। भैरवनाथ जान गया है कि हम उसे फिर से बांधने आए हैं। दादी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक जमीन से धुएं की एक लहर उठी और उसके बीच से भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें, राख से सना चेहरा और हाथ में त्रिशूल जैसा छाया में हथियार। उसके होंठ लगातार किसी मंत्र को दोहरा रहे थे। कौन है तुम जो मुझे रोकने आए हो? मैं भैरवनाथ हूँ, मेरी साधना अधूरी नहीं रहेगी, वह गरजा। अर्जुन कांपते हुए आगे बढ़ा, हाथ में तावीज थामे। तेरी साधना लोगों के डर और जान की कीमत पर पूरी नहीं हो सकती। भैरवनाथ चीखा इतनी जोर से कि पूरे शमशान की जमीन थरथरा उठी। उसकी आत्मा हवा में लहराने लगी और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। दादी ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम क्षिप्र नाशय नाशय भूत प्रेत विनाशय स्वाहा। अर्जुन ने वही तावीज कुएं के मुंडेर पर बांध दिया और गंगाजल कुएं में डाल दिया। भैरवनाथ की आत्मा दर्द में तड़पने लगी। उसके चेहरे से आग की लपटें निकलने लगीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी शक्ति अमर है, तेरी शक्ति अब राख बन जाएगी, दादी चिल्लाईं। भैरवनाथ की आत्मा जलने लगी, एक काली परछाई बनकर धुएं में बदलती गई। उसकी चीखें रात की हवा में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया, सिर्फ हवाओं में कपूर और राख की गंध बची थी। सुबह की पहली किरण। अगली सुबह करोंदीपुर में सूरज उगा। पहली बार ऐसा लगा जैसे सच में उजाला हुआ हो। बबलू की आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। चिंटू ने डरते हुए कहा, अर्जुन भाई, तूने वाकई बचा लिया हम सबको। अर्जुन खामोश था, उसके हाथ में अब भी तावीज का धागा था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, वहां सिर्फ नीला आसमान था। दादी मुस्कुराई, अब तू जान गया होगा बेटा, अमावस की रात सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ दादी, अब मैं समझ गया हूँ, कुछ अंधेरे आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं।